नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं पंकज शर्मा। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आज बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि 6 महीने साल हो गया चलाते हुए, जहां पर जो पंचायत मढ़ून है और जो इलाका है वो लोअर पलई है, जहां पर एक माता रानी ने वास किया है, जहां पर एक बहुत खुशी की बात है, पूरे देश को बताना चाहता हूं मैं और पूरे जम्मू कश्मीर को। खुशी की बात यही है कि भी प्रकार की दवाइयाँ तैयार कर दी है, लेकिन 1 साल हो गया इन लोगों ने डीडीसी, बीडीसी और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ बात की है, जो उनको डॉक्टरों के पास लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाए क्या ये सही है या गलत है। अभी तक किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी डीडीसी के ऊपर, किसी भी सरपंच के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर कानों के ऊपर जों तक नहीं रेंगी है। क्या वजह है? क्या इस गरीब परिवार की कोई सुनता नहीं है? क्या इन्होंने बहुत बार गुहार लगा चुके हैं, सरपंच के साथ भी, बड़े बड़े नेता के साथ भी। जो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी हैं उनके साथ भी बहुत बार अपील की है इन्होंने, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात के ऊपर संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूं, जितनी भी जम्मू कश्मीर की है, पूरे देश की है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी, जो मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, मैं उनके कानों तक भी ये बात पहुंचाना चाहती है कि ऐसा एक शख्स है, पूरे हर एक बीमारी की दवाई तैयार कर दी है, लेकिन सिर्फ कमी क्या रह गई है? एक टेस्ट की, लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो जाए दवाई। तो ये इनकी मांग है, ये दवाई टेस्ट होनी चाहिए। क्या मैंने दवाई सही बनाई है या गलत बनाई है? सिर्फ ये इसने गलत थोड़ी बनाई है, लेकिन सही बनाई है। लेकिन सिर्फ जो डॉक्टर हैं लेबॉर्ट्री में, उनका योगदान भी ये अपने साथ रखना चाहती है। और भी जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने चाहते हैं। आपने किसके साथ अप्रोच की थी और क्या आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? आपको क्यों इतना गरीब परिवार को पीसा जा रहा है? क्यों नहीं इनके गरीब परिवार की आप सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? हमारे साथ जहाँ के हैं स्थानीय लोग, जो 24 घंटे जहाँ पे रहते हैं, और हर एक प्रकार की दवाइयाँ बनाई है, हर एक प्रकार की। जैसे देश ने 2 साल पहले की बात है, जहाँ वहाँ पर कोरोना वायरस फैला था, पूरे देश, पूरे विश्व में दवाई बना दी है। मैं आपको दवाई भी दिखाना चाहूँगा, ये कोरोना वायरस की दवाई है। लेकिन देर इस बात की है, कोई भी डॉक्टर आए, लेबॉर्ट्री में टेस्ट होनी चाहिए। सिर्फ वजह क्या है? गवर्नमेंट भी मुझ पे ध्यान दे और इस दवाई को टेस्ट किया जाए। और यही इनकी गरीब परिवार की मांग है, जिसने ए से लेकर जेड तक दवाई बनाई है। लेकिन इसने बनाई है तो ये हर एक प्रकार की दवाइयाँ मिलेगी, लेकिन पहले टेस्ट होगा, फिर दवाई मिलेगी। ऐसे किसी को आज़ाद, किसी भी बंदे को दवाई देने के लिए, लेकिन पहले टेस्ट बहुत होना जरूरी है इस दवाई का। तो जहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या आपने किस किस नेता से बात की, किसके साथ आपने बात की, आपकी क्या मांग है और क्या कहना चाहते हो आप। क्या ना जी थोड़ा? मेरा नाम जी शिव सरन सिंह। शिव सरन सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, मैंने ऐसा किया कि जरा बिक्रम सिंह है जी, उसके साथ बात भी किया, वो जरा मंडल का प्रधान है उसके साथ भी बात किया कि जहीं माता रानी ने कुछ दवाई बनाई है, ऐसा कोई इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि टेस्ट करवाना चाहिए। उनने ऐसा बोला कि भाई हमारे को नहीं पता जी टेस्ट का, जी कैसे टेस्ट करवानी है, डॉक्टर के पास करते। लेकिन वो बात तो कर सकते थे, वो आगे। वो कोई बात नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं। और 3-4 बार मैं अभी भी फोन लगाया, वो उन्होंने स्विच बंद कर दिया। वो वजह क्या है? नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वो पता नहीं, माता रानी की पता होगा क्या वजह है।
लेकिन बड़े बड़े नेता वादे करते हैं हम ऐसा करेंगे। बहुत शर्म की बात है। अगर गरीब परिवार इतना तड़प रहा है, तरस रहा है, घर छोड़ के वहाँ पर माता रानी अपना देव स्थान बनाया है, किसी लोग की सेवा करने के लिए इनको जहाँ पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं इस गरीब जनता को आगे ले जाना। पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने जो दवाई तैयार की है मैंने, उसका सिर्फ टेस्ट चाहिए। मुझे टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टेस्ट इसका पास हो जाता है, उसके बाद दवाई मिलेगी, हर एक प्रकार की दवाई मिलेगी, हर एक बीमारी की दवाई मिलेगी। जैसे कि एक भाई साहब ने कहा है कि एक शख्स को कीड़े पड़े थे, को भी ठीक कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के पास गए, वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। लेकिन इस माता रानी की कृपा से उस बंदे के 10 मिनट के अंदर कीड़े मर गए और ठीक हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और भी हैं हमारे साथ मास्टर जी, हम इनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा, जहाँ पर आपने एक मीडिया पर्सन को बुलाने पे मजबूर हो गए हो। क्या इस माता रानी की कोई बात नहीं सुनेगा और किसकी सुन सकता है वो? क्या धर्म की बात नहीं सुनेगा और पापियों की बात सुनेगा? धर्म बहुत बड़ा है, धर्म के ऊपर ये धरती सारी टिकी हुई है। पूरा संसार, पूरा विश्व इस धरती के ऊपर है। अगर भगवान ना होते तो मनुष्य क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब इस भगवान की, इस माता रानी की कृपा है। लेकिन आज तक किसी बड़े नेता ने इसकी बात नहीं सुनी। क्या गरीब परिवार दिन में दिन पीसा जा रहा है, लेकिन दवाई, मुझे तो बहुत खुशी की बात है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से, जहाँ पर ये बच्चे हैं इनको लेकर, जहाँ पर एक माता रानी के साथ जहाँ पर रैन बसेरा किया है एक बड़े जंगल में, इनसे जो पुजारी है जहाँ के, माता रानी इनसे लोगों की सेवा करवाना चाहती है। पुजारी है वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं जनता के सामने कि वो क्या कहते हैं, इन्हीं से हम बात सुनेंगे। जय माता दी जी, भारत जय माता दी। ये दवाई ऐसी है, पूरे हिंदू विश्व कप की दवाई है, ठीक है जी। ये मेरे को किसी चीज़ की लालची इस दवाई की नहीं है, नहीं मेरे को पैसे की किसी चीज़ की लालची नहीं है। ये दवाई है गरीब जनता के लिए, जो सरकार के हाथ, माता भगवती जो बोलती है भाई सरकार के हाथ में देनी है, ठीक है। ये सरकार वाला कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है जी। हम सरकार के बगैर इसको देख ना सकते, तो सरकार तक इसको टेस्ट कराना हमारा जरूरी है। ये लक्ष्य हमारा है। उसके आगे जो दवाई हमारी टेस्ट होके पास हो जाएगी, उसके आगे जो लक्ष्य होगा वो माता रानी खुद बताएगी, ठीक है जी। जय माता दी, जय माता दी। किस तरह की दवाई बनाई है? हर एक चीज की दवाई है, हर एक चीज की दवाई है। जो उदाहरण है आपके पास, कौन कौन सी दवाई है? सब चीज की, कोरोना की, हर एक चीज की, बीमारी की, जितनी आदमी के बीच में बीमारी है सबकी दवाई हमारे पास है। इसका सब टेस्ट किया जाए, ठीक है जी। जय माता दी। इसका सारी दवाई का जो है, जितनी भी दवाई हमारे पास है, इसका सबका टेस्ट मैंने कई बार बोल चुका, कोई सुनाई नहीं है। अगर माता रानी की नहीं सुनेगा कोई, तो और किसकी सुनेगा? आजकल जो गौ माता और धरती माता को कोई ना देखता है, आजकल सिर्फ देखते हैं अपने अपने, एक दूसरे के मुंह को, एक दूसरे के पैसे को। कोई गरीब ग्रब की कोई सुनाई ही नहीं है धरती माता की। सिर्फ ये दवाई करने गौ और धरती माता बचाने वास्ते ये दवाई माता भगवती ने तैयार की है, जिस कारण कोई थोड़े जो आदमी सो बच जाए, जो थोड़े से लोग तो बचे, बाकी दुनिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। जय माता, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पुजारी जी हैं माता रानी के, इन्होंने बताया है कि हम माता रानी ने एक दवाई तैयार की है, बहुत अच्छी दवाई तैयार की है, लेकिन उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है लेबॉर्ट्री में। और जहाँ के स्थानीय मास्टर जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आपको क्या इसमें लगा कि क्या गरीब जनता की सुनवाई नहीं है? आप कब से जहाँ पर इस कारोबार में और माता रानी की सेवा में जुड़े हैं,
क्या जो मैं ये कोरोना को दवाई जो माता ने तैयार की है ये कोरोना को पेशेंट को देनी चाहिए, कैसे ठीक होता है या नहीं होता है। इसके इसी दवाई के इनके पास कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री में माता की, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मंदिर की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के लेने देने की जरूरत, इसकी ज़रूरत यही है कि लोगों की सेवा मैं खुद करूं। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। जे थे हमारे साथ मास्टर जी, इन्होंने बताया है कि दवाई बना दी गई है, हर एक बीमारी की दवाई बन चुकी है, लेकिन टेस्ट होना जो पूरा विश्व है एज ए लीगल बनाने के लिए और पूरे विश्व में मेरा उनको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दवाई ठीक है, सब कुछ दवाई बना दी है, A to Z बना दी है, लेकिन लेबॉर्ट्री में टेस्ट होने की देर है, टेस्ट होने की देर, लेकिन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उसका। जब टेस्ट होगा, जब पास होगी दवाई, उसके बाद हर एक भक्त को, हर एक शख्स को दवाई दी जाएगी। भूषण जी है जहाँ के पुजारी, ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी दवाई का टेस्ट किया जाए, जो माता रानी बनवाई है गरीबों की सेवा करने के लिए। जहाँ ये इतने जंगल जाड़ में बैठी है, घर छोड़ के जहाँ पर बैठी है, गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए। और भी है जहाँ पर पुजारी के जो परिवार है रहन बसेरा करता है, मैं वहाँ पर भी आपको पहुँचाऊँगा कि जहाँ पर अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आइए आप इनका रहन बसेरा भी दिखाएंगे, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर रहने के लिए इन्होंने 4-5 मेहमान हैं। पेशे से एक गरीब परिवार, ठेकेदार थे, लेकिन आज हालत देखो, ठेकेदार थे लेकिन आज हालत देखो इनकी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा जहाँ पर 5 सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं जो कि माता रानी की सेवा में है। और जहाँ पर मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द नहीं है कि क्या बोलूँ, ये इनका घर है जहाँ पर 4 परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत सुविधा है, लेकिन जहाँ पर कितना पहाड़ी एरिया है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला मेरे को। जहाँ पर पानी है, देव स्थान के ऊपर पानी है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। और प्लीज़ मैं बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर की पूरी टीम जहाँ पर भेजिए और जहाँ से दवाई लेकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट की जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, चार्ज नहीं है इस दवाई का, फ्री में दी जाएगी, फ्री में उस टाइम दी जाएगी जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट होगी, उसके बाद ये दवाई दी जाएगी। और मैं बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील करना चाहूँगा कि पंचायत मढ़ून और लोअर पलई में, करली के सामने अपोजिट है, करली के अपोजिट जहाँ पर एक तालाब बना है नीचे, उसके पास माता रानी का रहन बसेरा है। इनको लेकर जहाँ पर एक माता रानी के साथ जहाँ पर रहन बसेरा किया है, एक बड़े जंगल में, कितनी सर्दी है, कितनी ठंड है, लेकिन ये घर है इनका छोटा सा, जहाँ पर रहता है परिवार पूरा। ये घर से दुखी नहीं है, एक लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और माता रानी इनसे, जो पुजारी है जहाँ के, माता रानी इनसे लोगों की सेवा करवाना चाहती है किसी को। धन्यवाद। देखते रहे जेके खबर 9 पंकज शर्मा के साथ। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय माता दी। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।